केदारनाथ धाम में मंदाकिनी और सरस्वती नदी के बीच में जो करीब 400 नाली भूमि है, वहीं पर केदारपुरी बसी है। 2013 की आपदा से पूर्व वहां पर बाबा केदारनाथ सबसे बड़े भूमिधर हुआ करते थे। केदारपुरी में बाबा केदारनाथ के नाम पर 21 नाली जमीन हुआ करती थी, जबकि केदारनाथ मंदिर समिति के नाम 45 नाली भूमि लीज के रूप में दर्ज थी। लेकिन साल 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम को राज्य सरकार ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। स्थिति यह है कि बीते 7 वर्षों से बाबा केदारनाथ की व्यवस्थाओं को देखने वाले पहले शिव बद्री केदार मंदिर समिति और अब श्राइन बोर्ड ने भी बाबा केदारनाथ की भूमि को वापस दिलाने का साहस नहीं दिखाया। नतीजन आज केदारनाथ मंदिर के पास भूमि न होने से कई व्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं। अब केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर केदारनाथ की जमीन केदारनाथ के नाम करने की मांग की, ताकि मंदिर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपना विकास कर पाए। केदारनाथ की जो व्यवस्था है, 13 से पहले जो केदारनाथ है, जो मंदाकिनी और सरस्वती नदी के बीच में केदारपुरी बसी है, वो लगभग वहाँ पर 350-400 नाली ज़मीन उपलब्ध थी, जिसमें से केदारनाथपुरी में सबसे बड़े भूमिधर के रूप में भगवान केदारनाथ जी, केदारनाथ श्री केदारनाथ मंदिर थे, जिसमें 21 नाली ज़मीन उनके नाम पर, केदारनाथ मंदिर के नाम पर श्रेणी 1 की है और लगभग 45 नाली के करीब ज़मीन भगवान केदारनाथ जी को केदारनाथ मंदिर के नाम पर लीज या नजूल के रूप में ग्रांट हुई है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 13 की आपदा के अब लगभग 7 साल गुजर गए हैं, लेकिन भगवान केदारनाथ को उनकी ज़मीन वापस नहीं की है। कारण ये है कि भगवान को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो BKTC है या श्राइन बोर्ड हो गया है, वो उनकी इच्छा नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है कि वो अपने मंदिर की ज़मीन वापस ले पाएँ। और जो देने वाले हैं राज्य सरकार और प्रशासन, उन्होंने कभी ऐसे श्रद्धापूर्वक ये दरियादिली नहीं दिखाई है कि भगवान केदारनाथ को या केदारनाथ मंदिर को उनकी ज़मीन वापस कर दी जाए। केदारनाथ में अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि बिना भूमि के वर्ष 2013 से अब तक भोग मंडी का निर्माण नहीं हो पाया, जिस कारण बाबा केदारनाथ को जो नित्य भोग लगता है उसमें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। केदारनाथ के पुजारी और वेद पाठियों के आवास नहीं बन पाए। जिलाधिकारी वंदना का कहना है कि केदारनाथ की भूमि देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से मंदिर को हस्तांतरित करने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जो कि विचाराधीन है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी मंदिर समिति की भूमि देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से मास्टर प्लान के अंतर्गत उनकी जो परिसंपत्तियां हैं उनको देने पर शासन के स्तर पर प्रस्ताव विचाराधीन है। जैसे ही इसमें शासनादेश आते हैं उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। केदारनाथ में भले ही मास्टर प्लान के तहत केदारपुरी को सरकार भव्य रूप देने का काम कर रही हो, लेकिन जिस केदारनाथ के मंदिर से प्रसिद्ध ये धाम है, आज उसी मंदिर की आवश्यकताओं पर सरकार और जिला प्रशासन नजरें फेर बैठा है। जबकि केदारनाथ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का जिम्मा संभाले मंदिर समिति और देवस्थानम बोर्ड भी इस गंभीर विषय पर मौन साधे हुए हैं। साढ़े 11,000 फीट की ऊंचाई पर मंदाकिनी और सरस्वती नदी के बीच में बसा केदारपुरी वर्ष 2013 से पहले बाबा केदार के नाम 66 नाली ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन 2013 की आपदा में यहाँ भारी विध्वंस हुआ था और उसके बाद सरकार ने यहाँ की पूरी ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन बीते 7 वर्षों से बाबा केदारनाथ की ज़मीन उन्हें वापस नहीं दी गई है, जिसके कारण यहाँ न तो भोग मंडी का निर्माण हो पाया है, न ही तीर्थ पुरोहित, वेद पाठी और पुजारियों के आवासों का निर्माण हुआ है। ऐसे में मंदिर समिति और मंदिर की तमाम व्यवस्थाओं के संचालन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुलदीप राणा, संवाद 365, रुद्रप्रयाग।